हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले इंडियंस के ऊपर रेसिज्म हुआ करता था, फिर उनके ऊपर बॉडी शेमिंग होना स्टार्ट हुआ, फिर शकल सूरत पर उनकी जजमेंट स्टार्ट हो गई एंड अब वर्क शेमिंग। India's work productivity is one of the lowest in the world. My request is that our youngsters must say, I want to work 70 hours a week. 70 hours a week. 70 hours a week. चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। Frankly, I was a little bit disappointed in 1986 or something when we moved from 6-day week to 5-day week. I mean, I was not very happy with that. दोस्तों नमस्कार, आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक ऐसे व्यक्ति के कमेंट से जो हमारे और आपके हम सभी के लाइफ को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम जी की। उन्होंने एक ऐसी बात कही है जो ना सिर्फ हमें डिस्कशन पे मजबूर करती है, बल्कि एक कड़क चाय के साथ इस टॉपिक पे सोचने पे मजबूर करती है। तो चलिए रुकते हैं और सुनते हैं कि क्या कहा था एल.एन.टी के चेयरमैन ने इंडियन वर्क कल्चर को लेकर। I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier because I work on Sundays also. अगर संडे को एम्प्लॉयज काम करेंगे तो मंडे के लिए मोटिवेशन कहाँ से बचेगा? I work on Sundays also. खैर, ऐसा नहीं कि हम संडे को काम नहीं कर सकते, we can, but the thing is we will get paid as an advisor level and you will get paid as a CEO level. तुम्हारे सैलरी और हमारे सैलरी में जमीन आसमान का फर्क है। What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. सर, आपके हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो या तो शादीशुदा लोग हैं या फिर बुढ़े लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप डेटा पढ़े होते, अगर आपने डेटा चेक किया होता कि इंडिया में जो काम कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा यंगस्टर्स हैं और उनका जो एवरेज एज है वो है 20 से लेकर 28 तक, जो सबसे ज्यादा आपकी कंपनी में है। नाउ डू यू रियली थिंक दैट ईच एंड एवरीवन इज मैरिड? नो, राइट? एंड अगर आपको आपकी बीवी का चेहरा देखना ज्यादा देर तक पसंद नहीं है, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि इंडिया के सारे लोग आपके विचार के धारा से चले। अब सब आपकी तरह नहीं हो सकते ना सर, इतने महान। How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? इनका कहना है कि इंडियन वर्क कल्चर में डिसिप्लिन की कमी है और लोग टाइम का ध्यान नहीं रखते हैं एंड प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा कम है। Really? One thing that keeps you awake at night. I sleep very well. One hidden talent of yours that very few people know about. I sleep well. अभी बोलूं अश्लील गोबर के जैसा, ये सब तेरा दोगलापन है। If I can make you work on Sundays, I'll be more happier because I work on Sundays also. ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन ना उतारता हूँ अब। देखो, डुअलिटी तो यहाँ पे है। ये खुद अच्छे से सोते हैं, इनका पॉकेट गर्म होता है, इसलिए ये बड़े बड़े इस तरीके से भाषण डाल देते हैं। लेकिन यहीं पर मैं तुम्हें एक डेटा दिखाना चाहता हूं जिसमें ओयो के ओनर ने इनके अगेंस्ट बोला है, प्लस दीपेंद्र गोयल ने एक बयान दिया था जब वो खुद ने वाइफ के साथ मिलकर एज अ डिलीवरी पार्टनर वर्क कर रहे थे, तब उनको समझ में आया कि इतनी कम सुविधा में कितना ज्यादा काम करके दे रहे हैं हमारे एम्प्लॉयज। Dipender and his wife Jia set out on 5th October to deliver food. Dipender wanted to understand the challenges faced by the delivery agents. After delivering the first order, he went to pick up the second order from Haldiram's in Ambience Mall. When he arrived at the main gate, the security guard stopped him and asked him to take the other entrance. He said that they were asking him to use the stairs. He went to the main gate again and spoke to one of the security guards about the elevator access for delivery agents. Eventually, he took the stairs to the 3rd floor and had to wait outside the gate to receive the order from Haldiram's. Meanwhile, he spoke to other delivery partners and took their feedback. He said that he finally managed to slip in to collect the order when the guard at the staircase took a small break. And then he finally delivered the order. After taking feedback from other delivery agents, he shared his experience on social media, highlighting the challenges. He said, I realized that we need to work with malls closely to improve working conditions for all delivery partners. And malls also need to be more humane to delivery partners. I hope ये वीडियो देख के तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इतनी सी सुविधा देने के बाद इतना ज्यादा वर्क करके देते हैं एक इंडियन एम्प्लॉयज। एंड दीपेंद्र गोयल ने ये बहुत अच्छे से समझा एंड उस चीज को सोशल मीडिया में पब्लिश भी किया दैट वर्किंग एज अ डिलीवरी पार्टनर उनको समझ में आया कि कितना ज्यादा वर्कलोड होता है एक डिलीवरी पार्टनर के लाइफ में। एंड जिस वर्कलोड की बात मैं कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, वो तो सिर्फ एक डिलीवरी पार्टनर के लाइफ में है जिसमें तुम्हें सीढ़ी चढ़ना पड़ रहा है, ये सब काम करना पड़ रहा है। बट एज अ वर्किंग प्रोफेशनल हर एक इंसान से तुम जाके इंटरव्यू लेना या फिर पूछना कि उनके लाइफ में कितना ज्यादा वर्कलोड होता है। एंड वर्कलोड इंसान का छोड़ो,
एक न्यूज तुम्हें मैं दिखाता हूँ, पहले उसे देखो। क्या कोई रोबोट आत्महत्या कर सकता है? जो खबर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कहा जा रहा है कि कोरिया में एक रोबोट ने सीढ़ियों से कूदकर जान दे दी। ये रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक एक रोबोट जो सेंट्रल साउथ कोरिया के नगर निगम के कामों में सहायक के तौर पर काम कर रहा था, उसने काम के बोझ से तंग आकर आत्महत्या कर ली। अब आप सोचो, ये खबर मैं बना तो नहीं रहा हूँ, इट इज पब्लिश्ड इन ऑल द आर्टिकल्स। आप न्यूज पे भी सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, मैं भी वहीं से ये खबर पढ़ा हूँ। बात ये नहीं है कि ये रोबोट का न्यूज फेक है या असली है, बात ये है कि अगर एक मशीन इतना लोड नहीं ले सकता, हम तो इंसान हैं। The world record the first case of robot suicide। क्यों रोबोट ने सुसाइड किया, क्या इसके पीछे का कारण था? हम देखो अभी तक देते थे कि मानव सुसाइड करते हैं, लेकिन अभी तक हमने ऐसी कोई भी घटना नहीं देखी थी जहां पर रोबोट ने सुसाइड किया हो। सर, डू यू रियली थिंक वी डोंट नीड रेस्ट एज अ ह्यूमन? I sleep well। एक अप्लायंस भी चलाते हैं, अगर एक फैन भी रन कर रहा होता है तो हम उसे थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं सो दैट उनका मोटर ना चल जाए, लॉजिकली, राइट? एंड हम तो एक इंसान है, हमें हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, मोटिवेशन के लिए, काम अच्छे से होने के लिए, प्रोडक्टिविटी डबल करने के लिए रेस्ट तो जरूरत है। एंड अगर ओवरवर्क की बात भी कर रहे हैं ना, तो साउथ कोरिया इज वन ऑफ द कंट्री जिसका ओवरवर्क काउंट सबसे ज्यादा है, एंड दैट टू 50 hours। After all, South Korea is Asia's most overworked country. South Koreans work about 40 hours per week. That's the average. But for many, the working hours exceed 50 per week. एंड ये बात कर रहे हैं 70 to 90 hours। 70 hours a week। हमारे प्यारे सुब्रमण्यम जी और नारायण मूर्ति जी के लिए ना मैं एक सलामी देना चाहता हूँ। 70 hours a week, कुछ भी। मुझे ऐसा लगता है कि ये ना हमारे ऊपर एक वर्क शेम है। सुब्रमण्यम जी, एक मिनट, एक बात समझाइए, अगर इंडियन प्रोडक्टिव नहीं होते तो कहां से आता आईटी बूम? कैसे बनी इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे जायंट्स? और अगर डिसिप्लिन की कमी होती तो कैसे मैनेज करते हैं हम वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस? मतलब आप ही सोचिए, अगर यही लोग प्रोडक्टिव नहीं होने वाले लोग हैं, लोग 8 बजे से 6 बजे तक काम करते हैं बस, तो गलती डिसिप्लिन की है या ओवर एक्सपेक्टेशंस की? आप प्रोडक्टिविटी भी चाहते हैं, आप 2 से 3 लोगों का काम एक ही इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ऐसा मोटिवेशन भी चाहते हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? इतना ही ज्यादा अगर ये लोग ग्लोबल वर्क कल्चर से कंपेयर कर रहे हैं इंडिया को, तो चलिए बात करते हैं बाहर के देश के बारे में। अगर आप देखो चाइना, यूएई या यूएसए, इन सभी का वर्क आवर्स अगर कैलकुलेट किया जाए, एवरेज डेटा ये कहता है कि सभी लोग 40, 48, 50 उसके नीचे ही है, कोई इतना ज्यादा भी काम नहीं कर रहा है। अगर यूरोपियन वर्क कल्चर की बात करें तो वहां पर वर्क लाइफ बैलेंस पे फोकस किया जाता है। उनका फॉर्मूला है वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड, लेकिन इनका फॉर्मूला है We need to work very hard, we need to be disciplined and improve our work productivity. I think unless we do that, what can poor government do? Like गधा मजदूरी, वहां एम्प्लॉयज को फ्लेक्सिबल आवर्स मिलते हैं एंड 6 वीक्स की पेड वेकेशन। सोच रहे हो? वाह भाई वाह। और एक तरफ हमारा देसी वर्क कल्चर, यहाँ जहाँ आदमी रात के 11 बजे भी मेल चेक कर रहा है या फिर अटेंडेंस मार्क कर रहा है या फिर लीव लगा रहा है, एंड ऐसी चीजों को डेडिकेटेड बोला जाता है, डेडिकेटेड टू वर्क। इन सब चीजों को प्रमोट किया जाता है। मतलब आप खुद सोचिए, क्या ये सारी चीजें डेडिकेशन है या पर्सनल टाइम और जिंदगी को बर्बाद करने का तरीका? दोस्तों, अगर फैक्ट्स की बात करी जाए तो इंडिया इज द लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। एंड सिर्फ इंडिया की डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ग्लोबली है एज पर OECD डेटा। मूर्ति जी ने ये कहा है कि हम पंचुअल नहीं होते। अब ये बात सुनकर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, क्या हम पंचुअल नहीं है या फिर ये सिस्टम हमें पंचुअल होने नहीं देता? जरा सोचिए, जब लोकल ट्रेन 20 मिनट डिले चल रहा है या फिर कैब ड्राइवर कैब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है जस्ट बिकॉज उसे शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। अब इन सब चीजों की वजह से एम्प्लॉय का लेट आना एम्प्लॉय की गलती है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की? लोग 2 से 3 घंटे सफर करके ऑफिस पहुंचते हैं और उनसे प्रोडक्टिविटी 100% मांग रहे हो, इवन दो दे आर एक्सटेंडिंग देयर शिफ्ट टू मेंटेन द अधेरेंस। अब इनसे 100% प्रोडक्टिविटी की उम्मीद थोड़ा ज्यादा नहीं है? एंड बॉस, अगर आप 70% कम्यूट पे खर्चा करवाओगे तो एम्प्लॉय से 120% कैसे एक्सपेक्ट करोगे? एंड ये मैथ्स तो अलग पांडे सर भी नहीं सॉल्व कर सकते। अब देखो, हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन हमें फाइंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड एज अ यूथ हमें समझना होगा कि हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। मेरे हिसाब से एम्प्लॉयज को फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स दो, 8 घंटे काम, 8 घंटा रिलैक्सेशन एंड 8 घंटा स्लीप। ये रूल हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। ऑफिस में अटेंडेंस से ज्यादा परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। मतलब अगर काम हो गया है
तो उसको घर भेजो। प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है प्रोडक्टिविटी का, रियल परफॉर्मेंस पे ध्यान देना शुरू करो। बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रिमोट वर्किंग पे ध्यान दो, क्योंकि स्ट्रेस्ड एम्प्लॉय कभी प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। एंड एम्प्लॉय का पर्सनल टाइम को रिस्पेक्ट करो, उनको आफ्टर वर्क डिस्टर्ब मत करो। एंड अगर इतना ही ज्यादा चाहते हो कि वो संडे को भी काम करे, सैटरडे को भी काम करे, अपने घर से भी बैठ के काम करे, हर तरफ वो काम ही करता रहे, अपना पर्सनल टाइम को साइड करके, तो एक काम करो ना, उसके घर का EMIs तुम भर दो, उसके फैमिलीज को तुम संभाल दो। एंड सुब्रमण्यम जी, आपसे बस इतना ही बोलूंगा कि आप एक सीनियर लीडर है, आपको ये समझना चाहिए कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए शेमिंग नहीं, एम्पावरिंग की जरूरत है। एंड हाँ, अगर किसी को लगता है, जैसे नारायण मूर्ति सर, अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडियंस डेस्परेट नहीं है, पंक्चुअल नहीं है, टाइम टू टाइम वर्क नहीं करते, प्रोडक्टिव नहीं है, देन एक बार TCS के प्रोजेक्ट के डेडलाइंस देखिए, वहां जुगाड़ के साथ ऑन टाइम डिलीवरी दोनों का कॉम्बो देखने को मिलता है। एंड दोस्तों, अगर तुम लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो अपने सारे वर्किंग कलीग्स के साथ ये वीडियो शेयर करना, एंड हम इसे कैसे सुधार सकते हैं वो कमेंट में जरूर बताना। चलो बाय।